हम अपने वीडियो 5 को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ ऑडियो है। भाग 5 में हमने कहा था। इस वीडियो में हम कुछ सवालों और कमेंट्स के जवाब देंगे जो हमें मिले हैं। भारत महाशक्ति बनेगा केवल अंत में ही। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा अंत में ही। लेकिन ऐसा होगा केवल कल की अवतार के कारण। कल की अवतार के कारण ही भारत महाशक्ति बन सकता है। अगर कोई अवतार नहीं होगा, कोई अतिमानव महामानव नहीं होगा, तो भारत कभी महाशक्ति नहीं बन पाएगा। हमने कहा कि भारत इस अवतार की आलोचना करेगा, अत्याचार करेगा। ऐसा नहीं है कि वह देरी करेंगे कि वह 36 के होंगे तब वह प्रकट होंगे, या वह 40 के होंगे तब वह प्रकट होंगे। कल की 18 या 26 की उम्र में क्यों नहीं आ सकते? मैं भविष्यवाणियों की बात कर रहा हूं, कल्कि की योजना नहीं। ध्यान से सुनिए, कल की अवतार भगवान विष्णु का अवतार शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली अपार शक्ति से मेरा मतलब यह नहीं है कि कल की कुश्ती बॉडी बिल्डर या विश्व कुश्ती चैंपियन होंगे, लेकिन शक्तिशाली उठने में। ये सभी नकली यूट्यूब अवतार जिन भविष्यवाणियों का उपयोग करते हैं और फैलाते हैं, वे इस तरह कहते हैं। भविष्यवाणियां इस तरह कहती हैं। भविष्यवाणियां कल की शब्द का प्रयोग नहीं करती। भारत से कोई न कोई अवतार पैदा होगा। वह अपना काम करता रहेगा, लेकिन आलोचना विरोध किया जाएगा। भगवान कृष्ण ने बचपन में ही इतने सारे राक्षसों का सामना किया था, लेकिन क्या लोगों ने उन्हें व्यापक रूप से भगवान विष्णु के रूप में पहचाना? हाँ, कई आध्यात्मिक गुरुओं ने भगवान विष्णु के रूप में पहचाना। कंस ने खुद पहचाना, तभी वह राक्षसों को भेजता रहा। लेकिन जिस स्थान पर भगवान कृष्ण रहते थे, गोकुल, वहां लोग केवल भ्रमित हो गए। गोकुल के लोगों ने उन्हें, भगवान कृष्ण को शक्तिशाली दिव्य आत्मा के रूप में पहचाना। लेकिन सभी ने भगवान विष्णु के रूप में पहचाना और माना नहीं। लेकिन उन सभी गोकुल के लोगों ने किसी बहुत शक्तिशाली दिव्य आत्मा को महसूस किया और पहचाना। लेकिन अन्य अन्य लोगों को विश्वास हो गया, वह साधारण शक्तिशाली नहीं है, वह सरल और दिव्य नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। तो अवतार ऐसे ही काम करता है और अपने आप को प्रकट करता है। वह अवश्य दिखाएगा और लोग निश्चित रूप से किसी भी अवतार को असाधारण शक्ति, उच्च बुद्धि, उच्च शक्ति के रूप में महसूस करेंगे। कल की अवतार भी कुछ इस तरह काम करेंगे। चूंकि यह कलयुग है, सभी शास्त्र में मिलावट है, तो कल की इस तरह से काम करेंगे। तब भी आलोचना होगी, विरोध होगा। लेकिन सभी उनका विरोध नहीं करेंगे। अब नकली यूट्यूब अवतार 100% नकली हैं, अपने पर फिट करने की कोशिश करेगा, और कि सभी सब्सक्राइबर ने उसका विरोध नहीं किया। तो हम जो कह रहे हैं वह है, कल की अवतार दिखाएंगे और अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे, लेकिन कल की अवतार को जरूरत नहीं है। और कल की अवतार लोगों को यह नहीं कहेंगे, देखो देखो मैं वह कल की हूं। और कल की अवतार लोगों से ये सुनने को तारस रहे कि आप कल की अवतार हैं। सभी नकली यूट्यूब अवतार सुनने के लिए मर रहे हैं, आप कल की अवतार हैं। और अगर लोग उनसे पूछें कोई अलौकिक शक्ति दिखाएं, वे जादू की चाल दिखाएंगे या कहेंगे वे नास्त्रेदमस शायरन सेलिन हैं, कल की अवतार नहीं। हम अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं।
आपको 12 साल के स्कूल कॉलेज का पालन करना होगा। तो कल की अवतार अपना काम करते रहेंगे, लेकिन विरोध होगा, आलोचना होगी। और शारीरिक यातना नहीं, लेकिन अवतार को परेशान किया जाएगा, क्योंकि संत रविदास बाइबल, जैसा कि हमने इस वीडियो के पार्ट 4 में कहा था, जिसे आप वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन वह अवतार भारत से ही उठेगा। लेकिन ऐसे नहीं किसी राजनीतिक दल ने टिकट दिया या बहुत से लोग सब्सक्राइबर बन गए और उसका समर्थन किया, वह कल की बन जाएगा। नहीं, हमने अभी कहा, भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति का अनुभव कराया, ऐसे ही केवल कल की अवतार भी अपनी दिव्यता का अनुभव करवाएंगे। कल की भारत से उभरेंगे, उभरते नेता के रूप में। उन्हें अग्रणी नेता या शीर्ष नेता, टॉप लीडर के रूप में पहचाना जाएगा। जब भगवान कृष्ण कौरव के पास 5 गांव का प्रस्ताव लेकर गए, तो क्या उनकी आलोचना नहीं हुई? फिर क्या हुआ? भीष्म द्रोण आचार्य ने क्या किया? क्या भीष्म द्रोणाचार्य दुर्योधन को मनाने में सक्षम थे, भगवान कृष्ण का विरोध करना बंद कर, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठाया था? उन्होंने कहा, फिर चुप रहे और असहाय थे, क्योंकि वे सत्ता में नहीं थे, लेकिन कौरव सत्ता में थे। भगवान कृष्ण स्वयं इससे उठे और भीष्म, द्रोणाचार्य या अन्य अनुयायियों के समर्थन के बिना स्वयं अपनी शक्ति दिखाई। आप उन्हें अनुयायी के रूप में कह सकते हैं, और यहाँ तक कि उनके गोकुल लोग भी उनके समर्थक या अनुयायी थे। अब कलयुग में सत्ताधारी लोग या भ्रष्ट सरकारी अधिकारी क्या करते हैं, सब जानते हैं। कौरव सत्ता में थे, तो इसी तरह कल की अपना मिशन तो करते रहेंगे, लेकिन विरोध, आलोचना झेलेंगे। कल की भारत से उभरते हुए नेता के रूप में उभरेंगे, लेकिन वह किस वर्ष या किस उम्र में उठेंगे? बाइबल भी कहती है कि सही समय, तारीख कोई नहीं जानता। तो जब कल की अपना काम, मिशन कर रहे होंगे, तो लोग इसे महसूस करेंगे। असाधारण, उत्कृष्ट, कुछ शक्तिशाली अच्छे आदमी। वह उठता रहेंगे जब तक वह उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते जिसे समाचार मीडिया को समाचार और समाचार पत्र में प्रकाशित करना होता है। तब तक विरोध, आलोचना झेलेंगे। अब कैसी होगी कल की अवतार की जिंदगी? सभी भविष्यवाणियां कहती हैं, मसीहा अवतार का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होगा। 1 या 10 या 50 उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि सैकड़ों उतार चढ़ाव। इसलिए कम उम्र 18 या 20 या 26 में कल की अवतार नहीं आ सकते। इसका मतलब है, कल की अवतार हमेशा अपने मिशन को पूरा करने में होंगे, पूरा काम करने में होंगे, लेकिन रुक जाएंगे। यह जीवन का उतार होगा, परंतु वह फिर मिशन को पूरा करने में होंगे, सो यह जीवन का चढ़ाव होगा। इसे नकली कल की अवतार और असली मसीहा की पहचान करने के संकेतों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। भविष्यवाणियां कहती हैं, वास्तविक अवतार मसीहा का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सब्सक्राइबर ने पूछा कि किस वर्ष में? बहुत से लोग जो उनसे वर्षों से संवाद कर रहे होंगे, उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा, जैसे मैंने गोकुल लोगों की तरह कहा था। उन्हें लगा होगा, कल की बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर उन्होंने महसूस किया होगा, कोई बहुत शक्तिशाली दिव्य आत्मा। जिस सब्सक्राइबर ने मुझसे साल पूछा, वो जानना चाहते, कल्कि को किस वर्ष सार्वजनिक रूप से कल्कि के रूप में स्वीकार किया जाएगा, या किस साल कल्कि टेलीविजन या अखबार पर आएगी।
या किस वर्ष विश्व उन्हें विश्व नेता के रूप में स्वीकार करेगा। वह 2022 में अखबार, टेलीविजन पर आ सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे कि वह कल्कि हैं? नहीं, कल्कि नहीं कहेंगे। मैं नास्त्रेदमस का, मैं चिरेन सेलिन या मैं कल्कि। अगर कल्कि 2022 में आते हैं या छोटी छोटी सुर्खियां या खबरें बनती हैं, तो आप नकली और असली मसीहा के बीच कैसे पहचानेंगे? उनकी अपार शक्ति, असाधारण महाशक्ति, अपार ज्ञान, अपार शक्ति से। उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। असाधारण शक्ति, उच्च बुद्धि, उच्च शक्ति। लेकिन तब आप कुछ जादुई अलौकिक शक्तियों की अपेक्षा करेंगे। यदि कल की अवतार अपनी अलौकिक शक्तियों को दिखाना चाहते हैं, तो वे दिखाएंगे। जरूरत पड़ने पर कल की दिखाएंगे। या अगर कल की अवतार ने अतीत में अपनी अलौकिक शक्तियां दिखाई होंगी, हम नहीं जानते, क्योंकि यह समाचार पत्र या टेलीविजन में नहीं। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्तियों, विशाल शक्तियों को निश्चित समय पर ही दिखाया जब इसकी आवश्यकता थी। कल की अवतार जानते होंगे नकली कल की अवतार का मकसद। अगला सवाल था, एक सब्सक्राइबर ने कहा कि नकली अवतारों को करने दो, वे क्या कर रहे हैं? इसके है, हमने नकली अवतार का कोई नाम नहीं लिया है, हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं। हम भोले भले लोगों को बता रहे हैं कि नकली और असली में अंतर कैसे करें। भोले भले लोग सोच नहीं सकते, वे ऐसा कर सकते हैं। अगर हम कहें इन नकली कल की अवतारों को सजा मिलेगी, तो आप या उनके अनुयायी चिंतित होंगे। लेकिन ये तब चुनौती देते हैं, वे हैं चैरेन सेलिन, मसीहा। क्या कोई नकली सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है? वे प्रसिद्ध राजनेता के पोते के रूप में कार्य क्यों नहीं करता? वे राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री के रूप में कार्य क्यों नहीं करता? वे अपने स्थानीय बॉडी बिल्डर में कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि वे जानते हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, वे केवल मूर्ख बनाते हैं, और उन्हें पीटा जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग महसूस करते रहते हैं कि वे अवतार हैं। इनमें से कुछ के लिए ऐसा महसूस करने का कारण है, लेकिन बाकी के अधिकांश के लिए। आपने भगवान विष्णु को हल्के में लिया है। हिंदुओं को केवल भगवान विष्णु के शांत पक्ष की शिक्षा दी गई है। अवतार का उद्देश्य नहीं समझते। अब अगला प्रश्न, दूसरे सब्सक्राइबर ने पूछा, क्या कल्कि पहले भगवान कृष्ण के रूप में रहेंगे, फिर कल्कि बनेंगे? हम नहीं जानते कि उस सब्सक्राइबर को किसने बताया। लगता है कुछ यूट्यूब फर्जी कल्कि ने बताया। वे ऐसा इसलिए कह रहे ताकि नकली कल्कि अवतार, जिसकी कई गर्लफ्रेंड हैं और इन सभी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध हैं, और उनके कुछ अनुयायियों ने इसे जाना है या उन्हें इसका पर्दाफाश करने की धमकी दी है। ऐसा इसलिए कह रहे ताकि खुलकर अपने संबंध बना सकें। इसे छिपाने के लिए वे कह रहे हैं कि कल्कि पहले भगवान कृष्ण के रूप में रहेंगे और फिर वह कल्कि बन जाएगा। लेकिन कल्कि तो कल्कि बनकर ही रहेंगे। उसी सब्सक्राइबर ने यह भी पूछा, क्या कल्कि खुद को छिपाने के लिए किसी मूर्ख या पागल की तरह काम रहेंगे? क्या कल्कि खुद को छिपाने के लिए किसी मूर्ख या पागल की तरह रहेंगे? हमने कहा कि कल्कि हमेशा अपने मिशन में रहेंगे। जब वह चरम पर पहुंचेंगे, तो टेलीविजन, समाचार पत्र इसे कवर करेंगे। हमने इसका उत्तर दिया है। सुनने के लिए धन्यवाद।